हम मनमेश्वर का ट्रैक शुरू कर चुके हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं कैसा क्या क्या लगता है। ये जरूर आना, बड़ी गहरी खाई है, हम आपको दिखाते हैं। रास्ता खराब है बट हिमालयन थी तो आ गई। बाइक तो स्कूटी और भी आ रही है, आप लोग भी आइएगा, मज़ा आएगा आप लोगों को। सामने है ऐसा कुछ रास्ता है, शुरुआती रास्ता थोड़ा खतरनाक सा है। बैक कैमरा खोल रखा तूने? बैक खोल, जब तुम्हें तरफ करेगा बता दियो, ठीक है? तो मैं अभी तेरी तरफ, हाँ 3 2 1 घुमा। ये रहा मेरा साथी, पैर में चोट लगी लेकिन हार नहीं मान रहा है, खींच रहा है खींच रहा है खींच रहा है। चल घुमा। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कुल्ले के डाले हैं। ये है कुल्ले का डाला, देखिए ये जो आपको पीछे दिख रहा होगा, ये इसकी घास बहुत फैलती है, इस पर छिंदरा लगता है। और यहाँ पे पक्का मैं कह सकता हूँ कंडली भी होगी, क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं और पानी के पास कंडली पाई जाती है, जिसको देसी भाषा में बिच्छू घास भी बोलते हैं। तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी, मज़ा आएगा। ट्रैक लंबा है लेकिन उतना हार्ड नहीं है। एक एक चीज़ें घायल हो रही है। एक शांत वातावरण जिंदगी में ज़रूर आना चाहिए आप लोगों को, अपने शांति का। आप सुन रहे होंगे, अगर मैं थोड़ी देर के लिए चुप होता हूँ तो आपको पानी की और साथ ही साथ चिड़ियों की आवाज़ आएगी। जरूर आइएगा, बहुत अच्छा है रास्ता। हाँ, ऊपर चढ़ते समय थोड़ी हालत ख़राब होगी, जितना नीचे जा रहे हो उतना ऊपर भी जाना पड़ेगा। सीधा लग रहा है नदी के पास है। अभी हम जहाँ पे मधुगंगा बह रही है उसको दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में। जैसे हम उसके पास पहुँचते हैं अच्छा लगेगा आपको, ज़रूर आइएगा। शांति, जिंदगी की शांति और कहीं नहीं यहीं मिलेगी। साल में एक बार ट्रैक होना चाहिए, अकेले ज़रूर आए। फैमिली के साथ कभी हो रहा है लेकिन खुद की शांति के लिए अकेले आए ज़रूर। तो एक आखिर कार में मिल ही गया वो बच्चों का जाने का लोगों। इसको अगर आप छूते हैं तो बस मज़ा आ जाएगा आपको। थोड़ी देर पहले आपको किनको दिखाया था, और ये है सर, उस पर ब्लूबेरीज लगती है, इस पर ऑरेंज बेरी लगती है। ब्लूबेरी थोड़ी खट्टी मीठी होती है लेकिन ये बहुत मीठा होता है, उसको मधुमक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा खाती है। सीज़न नहीं है इसलिए नहीं लग रहा, लगा होता तो आपको दिखाया जाता। रास्ते में हमें देखी कुछ भारतीय पहाड़ियाँ नारियाँ जो अपने सिर पे कम से कम कंधों पर 50 किलो, कम से कम 50 किलो का बोझ लेकर इस चढ़ाई पे चढ़ रही थी, जो आते समय हमें बहुत दिक्कत देने वाली थी। मानना पड़ेगा भाई कि पहाड़ के लोग और भारत की नारियों में दम तो है। और आगे जाके ये जो रास्ता जा रहा है ये सीधा बड़े बड़े झरनों की तरफ जा रहा है। इस झरने के साथ दुखद घटना एक ये हुई थी कि जब हम वापस आते थे तो हमें पता चला था कि इसमें एक पर्यटक रास्ते में मर गया था, क्योंकि वो फोटो खिंचवाने गया वहाँ पे और उसको पानी का भाव समझ नहीं आया, और जैसे ही वहाँ पे गया और फिसला, बहुत तेज और हो जिस जाए, कारण उसकी मौत जा चुकी थी। और फिर देख तो कितना अगले ही तेज दिन हो एनडीआरएफ की टीम उसको लेके, उसकी लाश को लेके उसके घर के लिए रवाना हो गई थी। तो इसलिए कहते हैं पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही खतरनाक भी होते हैं। हल्का सा आपका ध्यान बटा और दुर्घटना घटने में समय नहीं लगता है। तो ये है पहाड़ों की ज़िंदगी। आगे रास्ते को आप एंजॉय करिए। ये छोटा वाटरफॉल है, बड़ा वाटरफॉल उधर है पीछे, वहाँ भी जाएंगे। और ये पीछे मेरा लड़का साहिल भाई, बड़ा वाटरफॉल आ चुके हैं और इसके पानी एक फव्वारा है, झरना है, रेनबो बन रहा है इस जगह पे। रास्ते में हमें इस बड़े से विशाल पत्थर के नीचे एक गुफा टाइप की दिखी। जब आगे गए तो उसके अंदर देखा तो पता चला ये यहाँ के लोकल लोग इसको एज अ दुकान भी यूज़ करते थे, और बारिश के समय बचाव का भी काम करती थी ये गुफा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे और रास्ता नीचे की तरफ जाया जा रहा था, और ये जो बाणगंगा है और भी ज़्यादा पास आते जा रही थी, और इसकी आवाज़ और भी ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी। आगे जाके इतनी खूबसूरत और बड़ी हो जाएगी हमें इसका अंदाज़ा नहीं था। तो आगे आपको दिखाते हैं कैसे कितनी जल्दी इतनी सुंदर हो जाएगी। थोड़ी दूरी पर हमें मिला एक खूबसूरत नज़ारा, जिसको देखते ही हम मंत्रमुग्ध हो गए। और जैसे ही हमने उसको देखा, मतलब वाओ, जस्ट वाओ। सामने नदी और सामने पहाड़ और उन पे सूरज की बिगड़ती हुई किरणें, तो बस मन करा और रुक गए थोड़ी देर। शरीर को थकान भी लगी रही थी तो पानी पीना भी था, तो यहाँ पे पानी भी पिया हमने, लेकिन ढलान थी। सच बताएं तो ये कुछ नहीं है जो आगे चढ़ाई आने वाली थी। उस चढ़ाई के आगे ये कुछ भी नहीं है।
जरूर अब घूमते हैं। हाँ? घूमते हैं हम। जा रहे हैं, आना जरूर, आना जरूर। थोड़ी दूर पर ही ताज़ा ताज़ा लैंडस्लाइड हुई थी, जो कि 1-2 दिन पहले बारिश हुई थी, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा पानी भर रखा था। साफ दिख रहा था कि ये रास्ता है नहीं, यहाँ के लोगों ने बनाया, क्योंकि उनकी डेली लाइफ इससे बाधित हो रही थी। तो जैसे जैसे उन्होंने ये रास्ता बनाया था, और बहुत खतरनाक रास्ता था, बहुत ध्यान से चलना पड़ा था, अभी इसको यहाँ पे क्रॉस जो करके आए हम फिसलन पीछे, थी काफ़ी तो जो ज़्यादा थी। खतरनाक दिख रहा है आपको, फोटो में नहीं पता चला, जरूर बनूंगा, फिर फोटो चलेगा। ये बाणगंगा के हम बहुत ज़्यादा पास पहुंच चुके हैं, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सो मैंने इस मौके का बिल्कुल फ़ायदा उठाने से चूका नहीं। इस पुल पे मैं गया, जो कि बिल्कुल इन गांव के वालों के द्वारा लकड़ी से बनाया गया था। साफ दिख रहा था कि यहाँ पे जो बना हुआ पुल वो टूट रहा था, क्योंकि उसके अवशेष बिल्कुल सामने मेरे आगे फोटो के नीचे आपको दिख रहे होंगे। वो ऐसे मुड़ रहा था जैसे लकड़ी यहाँ हो। और यकीन मानिए, अब असली चढ़ाई अब शुरू होने वाली थी तो बस 10 किलोमीटर, लेकिन एक एक किलोमीटर में 1 घंटा लगने वाला था, और इस चीज़ से हम अनजान थे। तो असली चढ़ाई अब शुरू उस पुल होगी, से देखते रहिए। यहाँ तक आए, और यहाँ तक आना हाथ खड़ा बहुत ठीक, आना जरूर, मजा आएगा। दूसरा पड़ाव, दूसरा गाँव हो चुका है, गाँव। खाने पीने रहने की सुविधा रास्ते में हर जगह। अगर आप लोगों के पास लगेज नहीं है तो आप लोग आइए और रास्ते में कहीं भी स्टे कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि रात को वापस जाना समझदारी नहीं है। देखिए इसको और देखते रहिए इसको। वो वाला दिख रहा था ना कल, चंद्रशिला से। अपडेट, तुंगनाथ से खतरनाक, मतलब हार्ड है, खतरनाक तो क्या हार्ड है। सीधी, वो भी सीधी हुई है, ये लंबी है, तोड़ देगी आपके शरीर को। हार मत मानना, रुक रुक के चलते रहो, जल्दी पहुंच जाओगे। अंधेरे में ना ही आना, ना ही वापस जाना, सोच समझ के आइएगा, आएंगे तो बहुत खतरनाक है। कितनी प्यारी लग रही है पीक्स, एक के पीछे एक अनंत पहाड़। अपडेट, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, 8 घंटे से ज़्यादा का ट्रैक है कम से कम, और अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। चले जा रहा है, चले जा रहा है, बहुत ज़्यादा। पीछे पीक्स दिख रही होंगी आपको, शरीर तोड़ दे घुटने की बैंड बच चुकी है, लेकिन चल रहे हैं बस भगवान के नाम पे, आना ज़रूर। फाइनली पहुंच चुके हैं। टाइम 8 घंटे से रेस में थी, बात पीछे हिमालय दिख रहे होंगे आपको, और इधर पिंक पहाड़, मतलब पिंक बात हो रही है, हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा। घुट्टों ने जवाब दे दिया है, इसने बहुत ज़्यादा करा है, बहुत ज़्यादा आखिरी लिमिट को खींचा है इसने अपनी। दम तोड़ना था, लेकिन कर दी चढ़ाई और सफल हुए। अच्छा लग रहा है। वाह, कैसा लग रहा है भाई? ये कहाँ से देख के लग सकते हैं आप, कैसा लग रहा होगा? फाइनली 8 घंटे की चढ़ाई के बाद हम पहुंच चुके थे मधमहेश्वर, और ये शाम की आरती से पहले हम पहुंच चुके थे। और अब आप देखिए आज का लास्ट ड्रोन शॉट। तो ये है आपका लास्ट ड्रोन शॉट, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे।